नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वही सेट ए कक्षा 10वीं का अभ्यास प्रश्न सेट ए का प्रश्न 23 का अथवा वाला प्रश्न लेकर प्रश्न 23 का अथवा वाला प्रश्न है। विद्यार्थियों के किसी एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। परिवार की माप 1 से 3, परिवार की संख्या 7, 3 से 5 8, 5 से 7 2, 7 से 9 2, 9 से 11 1 आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बहुलक क्या होता है। इसमें हमें कोई अलग से टेबल नहीं बनानी। बहुलक में जो दिया रहेगा उसी में हमें पहचानना है कि जो बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता ही बहुलक होती है। इसकी सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 8, तो ये बहुलक हुआ। और बहुलक वर्ग बड़ी बारंबारता के सामने वाला वर्ग जो है वो उसका बहुलक वर्ग कहलाता है। कितना है? 3 से 5, तो लिख दी हमने यहाँ अधिकतम बारंबारता 8 है, जिसका बहुलक वर्ग 3 से 5 है। हम सभी जानते हैं, इसलिए लिख दिया। हम जानते हैं बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र है। ये सूत्र याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि याद नहीं हुआ तो हम ये सवाल नहीं कर पाएंगे। बहुलक वर्ग जहां अब ये L F1 F0 F2 क्या है देखना जरा ध्यान से। L क्या होता है? जो वर्ग है इसकी निम्न सीमा 3, L का मान कितना होगा? 3। H क्या होता है? जो वर्ग है इस वर्ग का अंतर 5 माइनस 3 कितना होगा? 2। अब आता है बहुलक वर्ग में से F0 F1 F2, तो यहाँ से आप 0 1 2 इस प्रकार से गिनती लिख दें 3। तो बहुलक वर्ग को हम एक नाम देंगे बीच में, एक ऊपर का एक मान, एक नीचे का मान। 3 मान में 0 1 2 3, इसमें F जोड़ दें, F1 F0 F1 और F2। ए F0 का मान हो गया 7, ए F1 का मान हो गया, ए F2 का मान हो गया। वैसे हम इसको समझे तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के बारंबारता ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये तीनों मान हमने लिख दिए। F0 का मान कितना आ गया? 7, F1 का मान 8, F2 का मान 2। इन मानों को हम बहुलक के सूत्र में रखेंगे। बहुलक का सूत्र क्या था? L का मान कितना? 3 प्लस F1 का मान कितना है? 8 माइनस F0 का मान कितना है? 7 बटे 2 इंटू, इन दोनों बीच इंटू का निशान, गुणा का निशान है। F1 का मान कितना है? 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2, तो 3 इंटू H का मान कितना है? ये 2। इसमें हमने 3 प्लस 8 माइनस 7 किया, 8 में 7 माइनस करे 1 बचा, बटे 2 8 16 माइनस 7 और 2 9। एक जैसे चिन्हों को हमेशा क्या करते हैं? जोड़ दें। ये माइनस के 7 है, ये माइनस के 2 है, तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 9। और चिन्ह जो रहता है वही लगाते हैं, माइनस है तो माइनस आएगा, इंटू ये 2। 3 प्लस 1 16 माइनस 9 करे 7 इंटू 2, 2 का 1 में गुणा कर दिया, 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 7। 3 प्लस 7 से भाग दिया, इसमें 2 में जाएगा नहीं तो 0.20 हुआ, 7 दूनी 14 बचे 6 60, 7 हुआ 56 बचे 4 40, 7 5 35 बचे 5 7 चौको 28। अब इसके हम 3 डिजिट तक भी ले सकते, दशमलव के बाद 2 डिजिट तक भी। तो इसको इसमें 3 में जोड़ा, 3 और 0 को जोड़ेंगे इस प्रकार से दोस्तों, 3.000 और 0.2857, इनको जोड़ेंगे 0 7 5 8 2.303। ऐसे ये जोड़ा गया 3.286। 6 क्यों आ गया? तो हम दशमलव के जो अंक छोड़ रहा है 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ये 7 है इसलिए 5 में क्या जोड़ देंगे? 1 6 हो जाएगा। ये ऐसे हमने बहुलक याद कर लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर करके देख लें। आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इस प्रश्न को हल करने से। इसी प्रकार और सवाल और प्रश्नों के हल देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं अगली वीडियो के साथ और अन्य प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।